नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच पर। जो दर्शन का अध्ययन नहीं करता और शरीर के त्याग के समय पवित्र नहीं होता, उन्हें देवताओं के साथ बैठने की आज्ञा नहीं दी जाती। केवल ज्ञान के प्रेमी को ही दर्शन के संगीत का आनंद ले सकता है। इसीलिए सच्चे दार्शनिक संयमी होते हैं तथा जीवन के सुख को बचाते हुए अपने आप को बचाते हैं। ये शब्द हैं सुकरात के। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने डायलॉग फीडो में सुकरात के मुख से ये बात कहवाई। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रीक दर्शन के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में। सुकरात, जिसका परिचय कुछ इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि विचित्र ढंग से आगे की ओर निकली हुई आंखें, चपटी नाक, चौड़ा मुंह, मोटे होठ, एक तरह से वनमानुष के भांति चेहरा, अनोखी चाल, कपड़ों की ओर से अत्यधिक लापरवाही, कुछ इसी तरह से उसका बाह्य रूप है। फिर भी एथेंस के युवकों पर उसका जबरदस्त प्रभाव है, उसका जबरदस्त आकर्षण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। और सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे और वो अपने बेटे अर्थात सुकरात को भी एक मूर्तिकार बनाना चाहते थे, जिससे वो जीवन में सफल हो सके, अर्थात एक अच्छी आजीविका का अर्जन कर सके। तो उनकी माँ एक दाई थी। दाई मतलब वह स्त्री जो एक गर्भवती स्त्री को संतान उत्पत्ति करने में उसकी सहायता करती है। अपनी माँ से सुकरात बहुत प्रभावित थे। जहां उनके पिता ये चाहते थे सुकरात मूर्तिकला सीखकर अपनी आजीविका को निश्चित करे, वहीं सुकरात अपने आप को अपने माँ के करीब पाते हैं और वो स्वयं को अपने माँ के रूप में ही, अर्थात एक दाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से एक दाई गर्भवती स्त्री से उसकी संतान को पैदा करने में सहायता करती है, सुकरात स्वयं उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान निहित है उसको बाहर निकालने में उसकी सहायता करते हैं। शिक्षा देना सुकरात का प्रमुख कार्य था और वो शिक्षा भी मुफ्त में दिया करते थे, जिसके कारण उनकी पत्नी जेनथीनो और उनके 3 बच्चे बड़े मुश्किल से ही जीवन यापन चला पा रहे थे, कर पा रहे थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि सुकरात अविवाहित थे, किंतु जो कुछ भी हो, भौतिक जीवन का सुख, भौतिक जीवन का आकर्षण उन्हें न था, ना ही सुख नसीब हुआ। लगभग 70 वर्ष की आयु में सुकरात को विष का प्याला दिया गया और विष पीकर उनकी जीवन लीला समाप्त। यद्यपि सुकरात अपने जीवन में कोई भी धंधा नहीं करना चाहते थे, ना ही उन्होंने किया, किंतु 3 बार जब आवश्यकता पड़ी तो अपने देश की रक्षा के लिए एक सिपाही के रूप में उन्होंने समर भूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया। कहा जाता है कि सुकरात को दिव्य संकेत प्राप्त होते थे जो उन्हें
किसी कार्य को न करने के लिए प्रेरित करते थे, किंतु बार बार उन्हें वो गलत काम करने से रोकते थे। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्हें समाधि लग जाती थी और वो घंटों उस समाधि रहते थे। अब हम बात करें तो सुकरात के एक अन्य महत्वपूर्ण जीवन की घटना का, जिसमें उन पर एक मुकदमा चलाया गया। वैसे सुकरात पर कई मुकदमे चले, ऐसे हमें प्लेटो के डायलॉग से देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मुकदमा है जिसने सुकरात के जीवन को समाप्त कर दिया। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सुकरात का अत्यधिक आकर्षण एथेंस के युवकों में था, किंतु अनेक प्रिय शिष्यों की तुलना में सुकरात ने विरोधियों की संख्या अपनी बढ़ा ली थी, जो सुकरात के स्पष्टवादिता और निर्भीकता से डरने लगे। यद्यपि सुकरात स्वयं राजनीतिज्ञ नहीं थे, ना ही उनकी कोई राजनीति में रुचि थी, किंतु वो राजनीतिज्ञों की गलतियों पर हमेशा निर्भीक होकर उनकी आलोचना किया। इसके साथ ही साथ जो लोग तथाकथित ज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सुकरात उनके अज्ञान को उनके सम्मुख रखते थे, जिसके फलस्वरूप हुआ कुछ ऐसा कि उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। जब सुकरात अपने वार्तालाप के दौरान स्वयं को ज्ञानी समझने वाले लोगों को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत कर देते थे, वो उन्हें सत्य रूप में समझने लगे और एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र के फलस्वरूप 70 वर्ष की आयु में उन पर एथेंस के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 प्रमुख आरोप लगाए गए। पहला आरोप है कि सुकरात ने राष्ट्र के देवताओं को मान्यता नहीं दी। दूसरा आरोप कि सुकरात ने नए देवताओं का निर्माण किया, वो नए देवताओं में विश्वास करते हैं। तीसरा आरोप कि सुकरात ने एथेंस के युवकों का पथभ्रष्ट किया है। किंतु सुकरात का पक्ष क्या है? सुकरात कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी देवता का अपमान नहीं किया है, लेकिन जो उनके बारे में कथाएं प्रचलित हैं कि देवताओं के चरित्र दुर्बल हैं, वो उन बातों का खंडन अवश्य करते हैं। सुकरात ने किसी भी नए देवता का स्थापित नहीं किया। सुकरात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे और उसी को महत्व देते थे। कई बार उन्होंने ये जरूर कहा कि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर तुल्य है, इसलिए कई लोग उसे नए देवता के रूप में देखने। तीसरा आरोप कि उन्होंने एथेंस के युवकों को पथभ्रष्ट किया है, ये सरासर गलत प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल नवयुवकों को नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कभी भी उन्होंने किसी भी युवक को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं पाया जाता। किंतु तीनों आरोप जो पूर्णतया गलत थी, लेकिन फिर भी उनको उन पर लगाए गए आरोप में वो दोषी पाए गए और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। प्लेटो ने एक डायलॉग, उनकी एक रचना है एपोलॉजी, जिसमें इस चीज का बहुत ही विस्तार पूर्वक और अत्यंत ही सुंदर ढंग से वर्णन इसका मिलता है।
वैसे सुकरात को एथेंस के कानून के अनुसार यह अधिकार था कि वह स्वयं अपने लिए कोई दंड प्रस्तुत कर सकते थे, किंतु सुकरात ने कहा कि वो अपने लिए कोई भी दंड नहीं चाहते, क्योंकि वो निरपराधी हैं। यदि वो अपने पसंद का कोई भी दंड चुन लेते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। न्याय न्यायाधीशों ने मृत्युदंड के बदले उन्हें देश निकाला का ऑप्शन दिया, लेकिन वो देश निकाला के स्थान पर मृत्युदंड को चुनने को तैयार थे। निर्भीक सुकरात कहते हैं कि उन्होंने एथेंस वासियों के लिए जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें कायदे से तो वहां एथेंस के प्रमुख के बगल में स्थान मिलना चाहिए, जबकि लोग उन्हें मृत्युदंड की सजा देने की बात कर रहे। सुकरात के इस बात पर न्यायाधीश और क्रोधित हो गए और अंततः यही तय हुआ कि उन्हें होमलॉक, एक जहर का नाम है जिसे जहर कहते हैं, पिलाकर मृत्युदंड दिया। इस निर्णय से सुकरात के चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो अपने मृत्यु को श्रेष्ठ मानते हुए अब वियोग का समय आ गया है और हमें अपने अपने मार्ग पर चलना चाहिए। मैं मृत्यु पथ पर चलता हूं और तुम जीवन पथ पर चलो, किंतु इसमें से कौन सा मार्ग उत्तम है इसे ईश्वर जानता है और केवल वही जानता है, ऐसा कहा। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये प्लेटो के डायलॉग अपॉलजी का है। मुकदमे के पश्चात सुकरात के एक मित्र ने सुकरात को बचाने का प्रयास किया और उसने जेल के अधिकारी को कुछ घूस या रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया ताकि सुकरात को जेल से आसानी से भगाया जा सके। किंतु मुकदमे के 1 माह बाद वो अपने मित्र और शिष्यों की उपस्थिति में आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता आदि विषयों पर चर्चा करते हुए शांतिपूर्वक विष पान कर चिर निद्रा में सोने के लिए तैयार थे। उन्होंने वहां से भागने के लिए मना कर दिया। प्लेटो ने की एक और रचना है जो सुकरात के अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय की चर्चा करती है, जिसमें हमें वर्णन मिलता है, उसका नाम है फीडो। तो फीडो में भी सुकरात के मृत्यु का शानदार वर्णन देखने को मिलता है। फीडो के अनुसार सुकरात को जब विस्पान करना था उसका अंतिम दृश्य कुछ इस प्रकार से उसमें वर्णन मिलता है कि संध्या के समय सुकरात जेलर से स्वयं ही जहर मांग रहे थे, पर इस पर उनके एक मित्र जिसका नाम कीटो था, कीटो कहता है कि अभी तो सूर्यास्त होने में समय बाकी है। अन्य लोग तो सूर्यास्त के बहुत समय बाद भी विस्पान करते हैं, तब तक अपनी इच्छा अनुसार भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं, आप अभी से जहर क्यों मांग रहे हैं? इस पर सुकरात ने जवाब दिया, जो समाप्त होने जा रहा है उस जीवन को कुछ और देर रोकने से क्या फायदा है? यह तो लोभी का लोभ है, अतः मेरे लिए शीघ्र ही भी। तब थोड़ी देर में जेल का एक कर्मचारी होमलॉक अर्थात जहर का प्याला लेकर वहां पहुंचता है। उन्हें देखकर सुकरात पूछते हैं, अब मुझे क्या करना होगा? इस पर कर्मचारी कहता है कि इसे आप पी लीजिए और तब तक टहलिए जब तक आपको अपने पैर भारी न लगे।
यदि आप लेट जाइए और यह विष अपना काम स्वयं करेगा। फिर सुकरात बिना किसी उत्तेजना के खुशी खुशी होमलाग का प्याला थामते हैं और कर्मचारी से पूछते हैं कि क्या मैं इस प्याले में से कुछ आहुति अपने देवता को दे सकता हूं। कर्मचारी द्वारा ना कहने पर सुकरात ने देवता से प्रार्थना करते हुए मेरे परलोक की यात्रा शुरू हो और फिर सारा का सारा जहर शांतिपूर्वक पी जाती है। सुकरात को इस तरह जहर पीते देखकर वहां उपस्थित उनके सारे मित्र शिष्य रोने लगते। इस पर सुकरात कहते हैं, मित्रों, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने परिवार की औरतों को इसलिए ही तो घर भिजवा दिया था कि इस तरह से रोकर वे मुझे दुखी दुखी विदा न करें। किसी भी मनुष्य के लिए शांति पूर्वक मरना चाहिए, अतः तुम लोग शांत हो जाओ और धीरज बना के रखो। सुकरात के इन शब्दों को सुनकर लोगों ने रोना बंद कर दिया और इसके बाद सुकरात उठकर टहलने लगे। वो तब तक टहलते रहे जब तक उनके पैर भारी नहीं हुए। फिर पीठ के बल वो आकर लेट गए। जेल के कर्मचारी ने उनके पांव को दबाकर पूछा कि क्या यहां कुछ महसूस हो रहा है। इस पर सुकरात ने कहा नहीं। कुछ देर बाद उसने सुकरात के पैरों को ऊपरी हिस्से को दबाया और कहा कि ये ठंडे तथा कड़े हो गए हैं। तब सुकरात ने स्वयं ही अपने शरीर को टटोला और कहा, जब जहर मेरे हृदय में पहुंच जाएगा तब मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सुकरात कुछ कहने के लिए अपना मुख खोला। सब बड़े ध्यान से उनके अंतिम शब्द सुनना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपने मित्र क्रीटो से कहा कि एस्पेलियस का एक मुर्गा मुझ पर उधार है, उसे वह मुर्गा देना मत भूलना। बस यही इस महामानव के अंतिम शब्द थे। संवाद के अंत में प्लेटो कहते हैं कि इस तरह हमारे मित्र का अंत हुआ, जो मेरे परिचितों में सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक न्यायी और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति